नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना भी सतर्क है। लेह एयरबेस पर बड़े पैमाने पर साजो सामान और हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना की रणनीतिक तैयारियां भी तेज हैं। लेह एयरबेस पर सुखोई, मिराज जैसे लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, तो वहीं चिनूक, चीता, अपाचे जैसे हाईटेक हेलीकॉप्टर भी हुंकार भर रहे हैं। IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पूरे एक्टिव हैं। युद्ध के सबसे ऊंचे मैदान से देखिए आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। MiG-29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया MiG-29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76। वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोबमास्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर हैं, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोबमास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हरकुलस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। MiG-29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं।
आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। LAC के पास ध्रुव हेलीकॉप्टर भी आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। ध्रुव एयर एम्बुलेंस समेत कई तरह के कामों में इस्तेमाल हो सकता है। कई देशों को भारत इसका निर्यात भी करता है। ध्रुव की शक्ति पर देखिए ये रिपोर्ट। पांचों चिनूक हेलीकॉप्टर्स, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पास में जो जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो सारे के सारे नाइट ऑपरेशन में शामिल किए जा रहे हैं ले एयरबेस पर। ठीक मेरे पीछे जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा में थोड़ा सा नजदीक जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें सेफ्टी डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। ये है मेड इन इंडिया ALH हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की खास बात ये है कि ये देखिए, ये लिफ्ट ऑफ करते हुए टेक ऑफ कर लिया है ALH हेलीकॉप्टर ने, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और ये अभी ले एयरबेस से टेक ऑफ करके अपने जो स्पेसिफिक ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल टास्क हैं वो सारे के सारे पूरे करेगा। और इसीलिए नाइट विजन के लिए जो नाइट विजन कैपेबिलिटीज हैं और जो नाइट ऑपरेशन की विशेष बात होती है, उसके लिए पायलट्स बहुत ज़्यादा क्षमता वाले, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वाले और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वाले लगते हैं। और इसी के मद्देनज़र इंडियन एयरफोर्स में नाइट विजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पायलट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग और साथ ही साथ जो नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स में वो काफ़ी बेहतरीन हो गई है पिछले कुछ सालों में। और इसीलिए आपको दिखाई देगा कि लगातार कई इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं रात में भी। पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात को इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना, मेरे कैमरामैन को दरख्वास्त करूंगा कि हेलीकॉप्टर की तरफ दिखाएं। और ये देखिए, टेक ऑफ कर लिया इंडियन एयरफोर्स का ALH हेलीकॉप्टर, जो कि मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे मॉडर्न वॉरफेयर मशीनों में गिने जाते हैं। चिनूक हर तरह के जंगी सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है, पानी हो या पहाड़। चिनूक युद्ध के हर माहौल में कारगर है। ले से इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह की रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, विश्व का सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और इकलौता टैंडम डुअल रोटर हेलीकॉप्टर। ये अभी ठीक ले एयरबेस के अपने जो स्टेशन जो स्टैटिक लोकेशन है वहां से मूव करके रनवे की तरफ आता हुआ, और यहां पर आने के बाद में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। ले एयरबेस पर बड़े बड़े जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से चंडीगढ़, दिल्ली, बरेली, पानागढ़, अलग अलग इंडियन एयरफोर्स के बेसिस से बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो राशन हो, मेडिकल सप्लाईज हो या फिर असला बारूद, ये सब कुछ लाया जाता है। और उसके बाद में ले एयरबेस से चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स, जो कि हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सामान डिवाइड करके आगे फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाते हैं, चाहे वो गैलवल हो, पैंगोंग सो लेक हो या फिर और भी फॉरवर्ड एरियाज। और चिनूक, ये आपको जो कि मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, अब थोड़ी देर में वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा। जाहिर सी बात है, इस तरह के हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो गई है और लगभग अगले 5 महीने तक बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर से आगे फॉरवर्ड एरियाज में किसी तरह की सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना। और इसीलिए अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा इस तरह की सॉर्टिज की जाती है। और ये चिनूक लिफ्ट ऑफ कर रहा है हमारे ठीक पीछे मेडिकल सप्लाईज और वेपनरी, असला बारूद के साथ में। और ये आगे फॉरवर्ड एरियाज पर जाके जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको आगे ये फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय कर देगा। ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है, चिनूक इसी पोजीशन में, अगर बहुत ज्यादा हवा हो फॉरवर्ड एरियाज में या फिर हेलीपैड पर बहुत ज्यादा कठिनाई हो, ठीक इसी पोजीशन पे जमीन से थोड़ा सा ऊपर, कुछ मीटर ऊपर रहते हुए भी ये सारा का सारा सामान डिप्लॉय कर सकता है, चाहे वो पैराशूट के जरिए हो या फिर डायरेक्ट ड्रॉप के जरिए। इस तरह से चिनूक
एयर ब्रिजिंग का काम करता है कि जो कुछ सामान पूरे भारत से ले एयरबेस पर लाया जा रहा है, यहां से आगे पहुंचाने का काम बड़े फॉरवर्ड बेसिस पर चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स करते हैं और ये अगले कुछ सेकंड्स में टेक ऑफ करेगा। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशनल रीजंस और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको नहीं बता सकते कि ये कहां पर जा रहा है फॉरवर्ड एरिया में और क्या सामान लेके जा रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सॉर्टीज किए जा रहे हैं। और ये देखिए, चिनूक लिफ्ट ऑफ कर चुका है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है फिलहाल, और ये आगे जाके लगभग 18,000 से 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर भारतीय थल सेना के जो जवान हैं, जो बेसिस हैं, उन्हें सप्लाई देता है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ले एयरबेस पर हम हैं, यहाँ पर अभी टेम्परेचर -5 डिग्री तक चला जाता है और अभी तो ये ठंड की शुरुआत भर है। यहाँ पर दिसंबर के अंत में और जनवरी की शुरुआत में टेम्परेचर लगभग -25 हो जाता है ले एयरबेस पर, और आगे फॉरवर्ड एरियाज में ये टेम्परेचर -40 से -50 तक आराम से हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में इस तरह के सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अभी जो कुछ, चाहे वो फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल हो, असला बारूद हो, खाने पीने का सामान हो, कपड़े हो, दवाइयाँ हो, ट्रूप्स को और डिप्लॉय करना है, ये सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और वही किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता था चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को लाने का, और जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब हमें बोलने में तकलीफ हो रही है, आप इमेजिन कीजिए, अभी तो हम केवल 11,000 फीट पर हैं, जब आगे 18-19,000 फीट तक में हमारे जवान -40 और -50 में कैसे रहते होंगे, कैसे सीमा की सुरक्षा करते होंगे, ये सोचकर ही मेरे दिल दिमाग में उनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। लेह के आसमान में दिन में चिनूक गरज रहा है, तो रात में भी चिनूक का अचूक ऑपरेशन कैसे जारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ठीक आ गया है, अब हम देख पा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ। 2 रोटर वाला ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ये देखिए शानदार तस्वीर, ये नाइट ऑपरेशन की इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स बखूबी अपना रोल निभाते हुए कुछ महीने पहले ही इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जब हेलीकॉप्टर्स इस तरह से सामने नाइट ऑपरेशन करते हैं और जब भारतीय वायुसेना अपने एसेट्स जो अलग अलग इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड बेसेस हैं उन पर जब वो ये हेलीकॉप्टर्स मंडराते हैं, वहाँ पर चाहे वो रसद पहुँचानी हो, सामान पहुँचाना हो, तो भारतीय थल सेना के, इंडियन आर्मी के जवानों को भी और ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर किसी तरह की युद्ध की स्थिति हो, तो वो तो लड़ेंगे ही ज़मीन पर, हवा में से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स आकर सीधा चीनी थल सेना और उनकी वायुसेना पीएलए और पीएलएफ को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेह में दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाले सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना दम दिखाया है। अपाचे हेलीकॉप्टर जमीन से होने वाले तमाम हमलों का जवाब देने में माहिर है। बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर अगर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये नाइट ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में नीली आंखों से देख पाना विदाउट नाइट विजन, और यही पर्पस होता है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर हैं अपाचे, ये नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। सनसेट के बाद में हम ले एयरबेस पर बने हुए हैं और यहाँ पर चाहे वो फाइटर जेट्स हों, अटैक हेलीकॉप्टर्स हों या फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ये सारे के सारे ऑपरेट करते हैं सूर्यास्त के बाद। इशारा साफ है चीन के लिए कि किस तरह से
न केवल दिन में बल्कि रात में भी भारतीय वायुसेना लगातार नजर बनाए हुए है। मेरे ठीक पीछे यह अपाचे हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर, जब ये दुश्मन के बंकर्स के ऊपर या आसपास भी मंडरा है तो समझ लीजिएगा कि उसकी शामत नहीं। इसके नीचे लगे होते हैं हेलफायर 2x2, हेलफायर 4x4, हेलफायर मिसाइल, साथ ही साथ इसमें रॉकेट पॉड्स भी होते हैं। और आपको बता दें कि ये बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट रेडार्स, बेस्ट सेंसर्स और एक ठीक कॉकपिट के नीचे गन भी होती है जो कि हेलमेट से कंट्रोल होती है। जिस तरफ पायलट देखेगा उस तरफ ये गन मूव करेगी। ये गन 30 mm की होती है कि लगातार वो किसी बंकर पर या फिर किसी सामने वाले हेलीकॉप्टर पर अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर कर सकता है। अभी लैंड किया है रनवे पे और टैक्सीवे की तरफ बढ़ते हुए दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि वायुसेना के बेड़े में केवल कुछ महीने पहले ही शामिल किया गया था। और इससे ज्यादा बेहतर समय नहीं हो सकता था जब भारतीय वायुसेना को इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर मिले, क्योंकि अब चीन के साथ में सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है और विशेष तौर पर विंटर्स में और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर, चाहे वो चीनूक हो, अपाचे हो या फिर फाइटर जेट रफाल, वो भारतीय वायुसेना को मिले। अब ये टैक्सीवे में जाते हुए इंडियन एयरफोर्स का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लेह के आसमान में MI-17 भी दहाड़ मार रहा है। MI-17 लेटेस्ट तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर इतना मजबूत होता है कि बंदूक की गोलियां भी इस पर बेअसर होती हैं। आपको इंडियन एयरफोर्स का एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो कि ALH के बाद में टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। ये मीडियम कैटेगरी का इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ये मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और ये भी अभी टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है। हम थोड़ा सा नजदीक जाके देखने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की और महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि इतनी ठंड में किस तरह से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, विशेष तौर पर ठंड में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। ऑलरेडी अभी जैसे कि रात के लगभग 11 बजे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है और यही टेम्परेचर लगभग सुबह 6 बजे तक भी 6 से 7 बजे तक बना रहेगा माइनस में। उसके बाद में धीरे धीरे करके प्लस में टेम्परेचर आता है। ये ठीक मेरे पीछे आप देखिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये थोड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसी के मद्देनज़र इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें कि हर हेलीकॉप्टर में नाइट ऑपरेशन के स्पेसिफिक टास्क होते हैं। वो टास्क ये होते हैं कि मेडिकल इवैक्यूएशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ट्रुप का मूवमेंट यानी कि जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, साथ ही साथ जो असला बारूद है अगर वो कम क्वांटिटी में है तो इसे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा, क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के ऊपर आपको जो उसके ब्लेड्स हैं, रोटर्स, पंखे, उसमें आपको लाइट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दे रही होगी। ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जो रोटर्स हैं उनके ऊपर लाइट्स लगी होती है और ये अभी तैयार हो रहा है टेक ऑफ के लिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नाइट ऑपरेशन की कैपेबिलिटी। सभी वायुसेनाओं के पास विश्व में इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। नाइट विजन कैपेबिलिटीज़, नाइट विजन गॉगल्स लगते हैं जो पायलट्स होते हैं उनके लिए, और इसीलिए इस तरह की नाइट ऑपरेशंस को जो कि भारतीय वायुसेना लगातार कर रही है इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबेस से, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग और काफ़ी ज़्यादा क्षमता लगती है। और इसी तरह से न केवल 1-2 अपाचे चिनूक बल्कि ALH, MI-17
और भी जितने हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स में, उन सबकी नाइट विजन कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर नाइट ऑपरेशन कराया जाता है, जो कि अपना वर्चस्व पूरे लेह लद्दाख में बनाए रखते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से।